नमस्कार, D2+ अकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की चित्रशैली। वैसे ये टॉपिक इजी है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जैसे चित्रकार है उनको याद करना है, या कोई चित्रण है उनको याद करना है, वो थोड़ा सा कठिन है। बाकी सारी चीजें इजी है। जो इजी है और जो आसानी से सीधे तौर पर याद हो जाती है, हमको सीधे याद करेंगे। जो याद नहीं होती है और जिनको हम कुछ अलग तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, तो हम उसको लॉजिक, ट्रिक्स और अन्य हिंट मार्कर के माध्यम से याद करेंगे। और जिनमें ट्रिक्स, लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे ही याद हो जाती है, हम उसको सीधा ही याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान चित्रशैली। पहले देखते हैं नामकरण। चित्रशैली नामकरण। अब इसके अंतर्गत देखो, आनंद कुमार स्वामी है, ओसी गांगुली है और हेवल है। इन्होंने जो चित्रशैली है, राजस्थान चित्रशैली, उसको इन्होंने राजपूत चित्रशैली कहा है। राजपूत चित्रशैली कहा है। कैसे याद रही है? इसका ट्रिक्स ये है कि अगर अगर जातियों में बात करें, तो जातियों में सबसे ज्यादा आनंद कौन सी जाति ने लिया है, तो वह है राजपूत। तो देख, आनंद, आनंद से रिलेट कर लेना आप सीधे राजपूत से, यानी राजपूतों की बात हो रही है ना, तो आनंद से है। गांगुली से है, क्रिकेट में गांगुली ने खूब मजे लिए हैं, आनंद लिया है, तो इसको भी इससे रिलेट करना है। और हेवल, ये भी आनंद से रिलेटेड है, तो ये राजपूत शैली से आप याद कर लेना। ये सिर्फ याद करने का फंडा है, बाकी का वैसा कुछ नहीं है। अगला जैसे इसमें दे रखा है राय कृष्ण दास। अब इसमें क्या है, इन्होंने है ना राजस्थान चित्रकला नाम दिया है, तो राय आ रहा है, इसमें राय आ रहा है, तो आप सीधे राय से राजस्थान कर लेना, ऐसे याद कर लेना। अगला नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट में है, अगर ये कौन सा है, एच सी मेहता। एच आ रहा है, एच फॉर हिंदू, एच सी मेहता, एच फॉर हिंदू, और इसमें भी मेहता में भी है आ रहा है, तो आप ध्यान रखना, इसे रिलेट कर लेना कि ये हिंदू चित्रशैली की बात करता है। जदुनाथ सरकार, ये प्रांतीय मुगल शैली है, ये प्रांतीय मुगल शैली है, तो इसको आप ऐसे याद कर लेना। डब्ल्यू एच ब्राउन, ब्राउन है, ये भी राजपूत है ना, डब्ल्यू ब्राउन, इसको ऐसे इससे रिलेट कर लेना आपको। थोड़ा और देखते हैं, विलियम लॉरेंस। इन्होंने क्या कहा, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ये बात इसने कही है। विलियम लॉरेंस ने कहा है कि राजस्थानी चित्रशैली है वो विशुद्ध रूप से भारतीय है। डॉक्टर वासुदेव शरण ने, अग्रवाल ने क्या कहा कि राजस्थानी चित्रशैली है वो स्त्रियों की सुंदरता की खान है। अब ये बात किसी कौन कह रहा है, वासुदेव। और वासुदेव और स्त्रियों और ये कृष्ण भगवान वासुदेव, ये इससे रिलेटेड है, तो आप ऐसे रिलेट कर लेना। कई चीजें ऐसे होती है जो आप खुद रिलेट करें तो ज्यादा ठीक रहता है। उद्भव और विकास, अपभ्रंश शैली से, यानी 15वीं शताब्दी में माना गया है। स्वर्ण काल कब रहा, 17 से 18 शताब्दी के बीच में स्वर्ण काल रहा। राज्य में उत्पत्ति मेवाड़ से हुई है सबसे पहले। जनक कौन है इसका, राणा कुंभा है। आधुनिक जनक कौन है, कुंदन लाल मिस्त्री है। अभी ये तो ईजीवे में याद हो जाता है, इसको वैसे याद करना है। अब इनके संग्रहालय देख लेते हैं कौन कौन से हैं। संग्रहालय की अगर बात करें, तो पोथी खाना ये आपका जयपुर में है। मान पुस्तक प्रकाश ये कहाँ पे है, जोधपुर में है। सरस्वती भंडार ये उदयपुर में है। जिनभद्र सूर्य भंडार ये जैसलमेर में है। अनु पुस्तकालय ये बीकानेर में है। और इसकी विशेषता यह है कि खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपि स्थित है। अब संस्थाएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। संस्थाएं है अंकन, अंकन ये भीलवाड़ा में है। चितेरा दोहरा ये जोधपुर में है। तुलिका टंकमण ठकमण 28 ये उदयपुर में है। पेग कलावतायाम ये जयपुर में है। चित्रकला की प्राचीनतम प्रमाण, आलनिया ये कहाँ पे है, कोटा में। मुकुंदरा ये भी कोटा में। गिरदड़ा ये भी बूंदी में। नमाणा ये बूंदी में। सिसोण ये बूंदी में है। दर भरतपुर में। अलंकृत गुफा बाका गांव भीलवाड़ा में है। अब ये हस्तशिल्प वगैरह उनमें पढ़ेंगे तब ये अच्छे से पता चल जाएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्या क्या चीजें थी। सर्वप्रथम वर्ल्ड राइडर पेंटिंग गरदड़ा बूंदी से मिली। और सर्वाधिक वर्ल्ड रॉक पेंटिंग कहां से मिली, बैराट जयपुर से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग तो कहां से मिली है, ये गरदड़ा बूंदी से मिली है। और सबसे ज्यादा संख्या में कहां मिली है, बैराट जयपुर में। राजस्थान में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत अगर बात करें, तो ओद नियुक्ति वृत्ति ये 1060 ईस्वी में बनाई, चित्रण किया गया है। और ये कहाँ है, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में स्थित है। 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी ये 1060 ईस्वी में ही है। और वहीं जिनभद्र सूर्य ग्रंथ भंडार जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में। और इसकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग में इन्होंने इसका वर्णन किया है।
अब राजस्थान चित्रकला स्कूल या शैलियाँ कौन कौन सी है? जैसे पहले है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ में कौन कौन सा आ रहा है? मेवाड़ में आ रहा है आपका नाथ उदयपुर, फिर नाथ द्वारा और चावंड, और चावड़ के साथ में है ये देवगढ़ और सावर चित्रशैली, जो कि एक उपशैली है। पहले हम मेवाड़ी स्कूल की देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम उदयपुर देखेंगे। विशेषता क्या है इसकी? सबसे प्राचीन है मेवाड़ वाली, परंपरागत रूप से ये शैली ली गई है। राजस्थान चित्रशैलियों की जन्मदाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन है, सबसे पहले की है, तो इसलिए जन्मदाता है शैलियों का ये। सर्वाधिक विषय पर सबसे ज्यादा विषय यही है जिस पर इनका चित्रण किया गया है, और प्रमुख विषय है कृष्ण भक्ति। प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी में है। इसका चित्रकार कमल चंद्र था। शासन किसके समय थी? ये तेज सिंह के काल में बनाया गया था। स्थान कहाँ है? आड़ उदयपुर में। विशेषता क्या है? ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया गया है। सुपासना है चरियम चरित्रम, इसका 1423 में। थोड़ा याद रखना है। चित्रकार हीरानंद है। शासन मोकल के काल में। स्थान दिलवाड़ा उदयपुर में। और चोर पंचासी का चित्र 1540 में, और इसके चित्रकार है विलन। परिजात अवतरण चित्र ये वही 1540 में भागवत पुराण पर आधारित है, और चित्रकार कौन है? नाना राम, यानी महाराणा उदय सिंह के समय की बात है। अब उदयपुर शैली को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से विकास कब हुआ? राणा कुंभा के शासन के काल में। स्वर्ण काल कब रहा इसका? महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में। रंग क्या है? लाल और पीला है इसका। वृक्ष कौन सा है? कदम है। आंखें मीन के समान है। पक्षी प्रमुख पक्षी कौन सा है? चकोर है। और प्रमुख पशु है हाथी। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। विक्रम चंद्र, इसका क्या है? रस्सी काष्टम है। और कमल चंद्र, ये अभी आपने पढ़ लिया। श्रावक प्रतिचूर्ण सूत्र चूर्णी 1260, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। हीरानंद सुपान सुपासना है चरित्रम 1423, ये भी याद रखना है। नूरुद्दीन कलीला दमना, ये इसका है। साहेबदीन ने कौन कौन सी की थी? इंदिरा आगमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, शुक्र चैत्र मातम्य। और कृपाराम ने रामायण, और मनोहर ने भी रामायण की थी। इसके साथ अन्य भी है। अन्य कौन कौन से हैं? अन्य है कृपाराम है, उमरा है, जीवा है, बेरूराम है, निसारुद्दीन है, और नरोत्तम जोशी है। तो इन्होंने क्या है कि मुरली मनोहर का चित्र बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है मुरली मनोहर का चित्र, जो ये चित्र है ना, मेवाड़ की मोनालिसा कहलाता है। मनोहर ने रामायण भी की और भागवत पुराण पर भी चित्रण किया। और इसके अलावा अन्य कौन कौन से हैं? इसमें मेवा है, सेवा है, भीमा है, भोपा है, शंभु है, बीका है, साजी है, और जुगर्सी है। ये और इसके अन्य चित्रकार थे। अब इसके सारी ट्रिक्स क्या है सबके चित्रकारों की? हर दिन धनराज साहब जी के कमरे में बस भैरू जी की कृपा रहती है, क्योंकि वे मन से उनके मेवे का प्रसाद चढ़ाते हैं, तभी मेवा सेवा भीमा बोपा शंभू बिके। तभी उनके जो ये दुश्मन लगे हुए थे तभी ये बिके थे, उनका ठिकाना तभी लगा था। तो ये एक बार इज्वे में याद हो जाएगा, आप इसको रिलेट कर लेना। जैसे हर से हीरानंद हो जाएगा, है ना। धनराज से आपका धनराज हो जाएगा, और साहब से साहिबदीन हो जाएगा, है ना। जी से जीवाराम हो जाएगा, कम से कमरे से आपका कमल चंद्र हो जाएगा, और बक्स से शो बक्स हो जाएगा, भैरू से आपका भैरू राम हो जाएगा, कृपा से कृपा राम हो जाएगा, और मन से मनोहर हो जाएगा, है ना। मेवे से मेवा हो जाएगा, सेवा हो जाएगा, और प्रसाद से राम प्रताप या राम प्रसाद हो जाएगा। और ये आपका मेवा सेवा भीमा भोपा शंभू बीके ये सब है। यानी इस ऊपर जितने भी लिखे हुए हैं इनका सबका इसमें अंदर आ जाएगा, ये कोई भी बच्चे का नहीं, तो ये एक बार पढ़ने पे वैसे भी याद हो जाएगी। जगत सिंह प्रथम, इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? यानी इनका कार्यकाल सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल था। इनके कार्यकाल एक स्वर्ण इसी शैली के लिए स्वर्ण काल रहा। इनके काल में आर्स रागमाला है, साहेबदीन द्वारा चित्रण है, इनके द्वारा की गई थी। रसिक प्रिया है, इन्हीं के काल में हुआ। भागवत पुराण पर चित्रण इसी के काल में हुआ। ये किसने किया? साबुद्दीन ने किया। गीत गोविंद है, रामायण है, ये मनोहर है इसका चित्रकार। रामचरित्र चित्रांकन चित्तौरी की ओवरी आदि पर चित्रण प्रमुख चित्रकार है साहिबदीन, मनोहर और नसीरुद्दीन। ये जगत सिंह प्रथम के काल। पूछ लेते हैं कि इस टाइम समय राजा कौन था, उनके समय कौन कौन से पर चित्रण हुआ, उसके चित्रकार कौन कौन से हैं, तो ऐसे याद रखना है। राणा जयसिंह सर्वाधिक लघु चित्रण हुआ था। राणा जयसिंह के काल में सर्वाधिक लघु चित्रण हुआ था। कौन कौन से थे मुख्य रूप से? ये पंचाख्यान, सारंगधर, सूरसागर, रघुवंश आदि ग्रंथों पर चित्रण। और अमर सिंह द्वितीय, इनके काल में रसिक प्रिया पर 46 चित्र बने थे। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। अमर सिंह द्वितीय के शासन काल में रसिक प्रिया है उस पर कितने चित्र बने थे? 46।
संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय की बात करते हैं तो इसके कार्यकाल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, प्याला यानी मुल्ला दो, प्याजा की लत्ती पे। अभी ये पूछ लेंगे कि कौन इसके उस टाइम है ना कौन शासक था, तो संग्राम सिंह द्वितीय था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कलीला दमना ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके भी इसके जो वो है चित्रकार है नूरुद्दीन है, लेकिन ये शासन है इसका किसका, संग्राम सिंह द्वितीय, ये याद होना चाहिए। और इसके बाद है ना लघु चित्र समाप्त हो गए। किसके बाद, ये जो ये वाले चित्र है ना, मतलब संग्राम सिंह द्वितीय के बाद में जो भी चित्र है ना वो लघु चित्र बनना समाप्त हो गए थे। अब महाराणा हमीर हमीर की बात करें तो हमीर सिंह द्वितीय, इसके काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनने शुरू हुए थे। बड़े पन्नों पर चित्र किसके कार्यकाल में, शासन काल में हुए थे, हमीर सिंह द्वितीय के काल में। भीम सिंह सर्वाधिक भित्ति चित्रण, वैसे भित्ति वैसे भीम सिंह। मेवाड़ शैली में अटपटी पगड़ी प्रमुख विशेषता रही। और इसमें एक चित्र बनता है कौन सा, फरूक फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खां रो बेटो लिखा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।